नमस्कार, न्यूज़ परिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आशुतोष। इस वक्त मैं हूं सुतिहारा पंचायत क्षेत्र संख्या 23 में और हमारे साथ आमने सामने कार्यक्रम जो हमारा है उसमें एक खास मेहमान हमारे साथ हैं। यहां के निवर्तमान मुखिया अर्थात पिछले 5 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया है। क्या कुछ इन्होंने इस 5 साल के कार्यकाल में किया है, उस सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और अभी जो समय चल रहा है, चुनाव चिन्ह का आवंटन हो चुका है। आगामी 29 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग की तिथि है। उसके बाद क्या कुछ होता है उस पर भी बात करेंगे। क्या जनता इन्हें पसंद करेगी, जनता इन्हें सपोर्ट करेगी, क्यों करेगी जनता सपोर्ट, इन सब चीज़ों पर भी बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपको भी स्वागत है न्यूज़ परिहार को। सर, एक सबसे पहला सवाल जो है मेरा, वो पहला सवाल यही है कि विनय कुमार झा जी को जनता क्यों चुने। निस्वार्थ भाव से 5 साल काम किया है मैंने। 1 रुपया मैंने घूस दलाली कुछ नहीं लिया है। ओडीएफ में भी हमने परिहार प्रखंड में सबसे पहला सुतिहारा पंचायत है कि डीजे बजा करके और प्रखंड विकास पदाधिकारी को 16 वार्ड में घुमाने का काम किया। आप कह रहे हैं कि आपका क्षेत्र ओडीएफ घोषित है। आपने कहा कि ओडीएफ घोषित हुआ था तो डीजे बजा करके हुआ था, लेकिन अभी भी पूर्ण रूपेण आपका क्षेत्र ओडीएफ नहीं है। इक्का दुक्का लोग है, 56 लोग घर बच गया था बनाने वाला। जो हमारे राजीव रोशन जी जिला पदाधिकारी हमको 8,56,000 का चेक दे रहे थे कि आप बना लीजिए और हम दे देंगे, लेकिन बाद में बखरी में प्रोग्राम हो गया मुख्यमंत्री जी का, तो हमको नहीं मिला वो पैसा। अच्छा, बहुत सारा पंचायत जो है आपके प्रखंड का, उसमें खास करके एक चीज़ जो पिछले 5 साल में देखा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके तहत जो राशि मिलती है लोगों को, उसमें बहुत ज़्यादा कमीशनखोरी है। क्या आपका पंचायत इससे अलग है? आपके पंचायत में नहीं देना पड़ा है या आपका पंचायत भी उन्हीं लिस्ट में शुमार है? हमारे पंचायत में हमने डीजे बजा करके 4-5 दिनों तक लगातार बजाते रह गए, 2-3 दिन बाद करके सप्ताह में। और हमने घोषणा किया था कि 1 रुपया नहीं लूँगा। हमने तो 1 रुपया नहीं लिया। कोई व्यक्ति आकर के पूरे पंचायत में कह दे कि विनय कुमार झा को 5,000 या 1,000 या 2,000 रुपया भी दिया हूँ, तो मैं जो आप लोग कहिएगा जनता के बीच में मैं खड़ा नहीं उतरूँगा। आप जिस हिसाब से जितने कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं, तो एक सवाल और बनता है कि आपके कार्यकाल में कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? 756 लोगों को। 756 लोगों की सूची है? हाँ, सूची है मेरे पास। 756 लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना 594 मिला जनरल जाति को। अच्छा, कुछ महादलित को, कुछ अल्पसंख्यक, मतलब अलग अलग है, तीनों हेड। 594 जनरल है, जिसमें 4 व्यक्ति हमारे पंचायत से बाहर है, तो 590 का मिला। 4 निष्कासित हो गए, वो अपना डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए। और जो लोग बाकी रह गए, इस योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं और चुनाव आ गया है, तो ऐसे में उनका क्या होगा? 225 लोगों को तो आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं कि हमने जुड़वा दिया। अपने घूम करके, घर घर घूम करके, पेपर ले करके, और 225 हमारे इंटरनेट पर दिख रहा है कि प्रधानमंत्री आवास में जुड़ चुका है। और 554 लोग हैं जिनका अभी जुड़ चुका है, लेकिन वहाँ पटना से लिंकअप नहीं हुआ है, वो हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, जब कोरोना काल अपने पीक आवर में चल रहा था, सबसे ज़्यादा जिस समय कोरोना काल का पीक आवर चल रहा था, लोग अलग अलग क्षेत्रों से अपने क्षेत्र की ओर लौट रहे थे। उस समय आपके द्वारा क्या कोई ऐसा कार्य किया गया जिससे लोगों को रोज़गार भी मिल सके और जो लोगों की सुरक्षा के लिए दवा या फिर मास्क, सैनिटाइजर, इससे संबंधित कोई कार्य? 4 मास्क, 2 साबुन हर एक परिवार को जा कर के हमारे वार्ड सदस्य या पंचायत सचिव, कार्यपालक सहायक घर घर जा कर के खुद मैं स्वयं मॉनिटरिंग करके वितरण किया हूँ 16 वार्ड में। 4 मास्क, 2 साबुन, 17 मतलब पिछले वर्ष। इस वर्ष 6 मास्क हर एक परिवार को मिला है। नहीं मिला है वो आदमी कह सकता है कि हाँ बिना जाने नहीं दिया। कोरोना काल में हमारे दरवाजे पर जो कैंप लगा था जीविका दीदी का सहयोग से, 25 मशीन लगा था, सिलाई मशीन, जो उसमें हमने रोज़गार देने का काम किया। मनरेगा से भी काम दिया। और जीविका का बढ़ चढ़ कर परिहार प्रखंड में अकेला एक सुतिहारा पंचायत है जो सुतिहारा में मास्क बनवाया गया, और प्रथम बार में उसी मास्क को हमने वितरण किया, 4-4 मास्क। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ मेंशन करना चाह रहा हूँ, अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि अभी भी इनके पंचायत में बहुत सारी सड़क ऐसी है जिनकी हालत बहुत ख़राब है। तो
मुखिया जी मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं जाहिर सी बात है मैं ज़रूर इसके बारे में अपने दर्शकों के बीच आपकी बात रखना चाहूँगा कि ये जो सड़क की हालत ख़राब है उस पर आप क्या करेंगे? एक ही सड़क खराब है, अधखन्नी से मुसरनिया, एक सड़क सिर्फ सुतिहारा से बिशनपुर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क अभी तुरंत रिपेयरिंग हुआ है, और एक मुख्यमंत्री सड़क है जो उस पर मुखिया द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता। हमने निजी कोष से 2-3 टेलर रोड़ा रखा है, राबिस रखा है जहाँ विद्यालय के पास कचरा था, और एक ये भी सड़क जो है वो टेंडर में जा चुका है। अब जब टेंडर होगा ये बन जाएगा, इस पर मुखिया के द्वारा तो कुछ किया नहीं जा सकता है। अच्छा, ये जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अब तक की सबसे भ्रष्ट योजना साबित हुई है अधिकतर पंचायतों में, और हर घर नल जल इसके नाम पर सबसे ज़्यादा लूट हुई है, और गली गली में जो नाली का निर्माण होना था उसमें भी सबसे ज़्यादा लूट हुई है। क्या आपका पंचायत इससे अछूता है? हमारे पंचायत में 16 वार्ड में एक ही वार्ड है 9 नंबर जो वंचित है। वो हमने पैसा तो रंजीत कुमार माननीय जो सांसद थे, डीएम थे, उनके द्वारा हमने दिया, संपूर्ण पैसा दे दिया, और वो वार्ड सदस्य क्या किया नहीं किया हम कहते रह गए। एक वार्ड सिर्फ है 9 जिसमें मेरा कार्य नहीं हुआ है, नली गली हुआ है और नल जल का काम जो है वो बाधित है, अभी भी पड़ा हुआ है। मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ कि 9 नंबर वार्ड में मेरा काम वंचित है और उस पर एफआईआर होना तय है। आपने कहा कि आपके कार्यकाल में सड़क जो बनी है उसमें सिर्फ एक सड़क ऐसी है जो नहीं बनी है। क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि आपके द्वारा जो सड़क बनाया गया है आपके पंचायत में उसकी लंबाई कितनी है, कितने फीट में बनाई गई है वो सड़क? टोटल 16 वार्ड मिला करके 3000 फीट से ऊपर है, 3000 फीट से ऊपर है पंचायत से। और 2-3 मुख्यमंत्री सड़क जो अभी 2 ऑन गोइंग है, 12 से सुतिहारा वो अभी काम चल रहा है, और सुतिहारा NH 104 से सिरचिया टोला वो भी काम चल रहा है, प्रगति पर है। और एक सुतिहारा NH 104 से यहाँ महारानी स्थान होते हुए नारायण शाह के घर तक वो कंप्लीट है। वो हमारे संवेदक मनोज राय जी पूर्ण करके 88 लाख रुपया था, वो 42 लाख में कंप्लीट हुआ। कुछ लोग ज़मीन नहीं दिए इसलिए वो पैसा वापस चला गया। शौचालय योजना जो है, शौचालय योजना की जो राशि है कितने लोगों को आपके पंचायत में मिला है? 2250 लोगों को मिल चुका है। 2250 लोगों को भुगतान हो चुका है। और आपकी नज़र में वंचित लोग? हाँ, 180-85 वंचित हैं। आपके पास डाटा है? डाटा है, वंचित है। हम बराबर प्रखंड विकास पदाधिकारी को रिपीट लगा रहे हैं, आशुतोष है हमारे, उनको लगा रहे हैं। उनको मैंने डाटा सूची दिया हूँ। किसी पंचायत में डाटा होगा नहीं, मेरे पास अभी भी उपलब्ध है, हम आपको दे सकते हैं डाटा। अच्छा, ये तो हो गया आपके पिछले कार्यकाल की बातचीत हो गई। अभी आपका रोड मैप क्या है? आप अगर अभी जो चुनाव चल रहा है इसमें आप विजयी होते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद की जो प्रक्रिया है आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करना चाहेंगे? मेरे पास जो 10 से 20% रोड बचा हुआ है, गली नाली जो भी बचा हुआ है, मात्र 20% से अधिक नहीं होगा, सर्वे आप कर लीजिए, वो बनाना पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है हर एक घर 2 डस्टबिन देंगे, एक गीला और एक सूखा के लिए। और 15 हर एक वार्ड में 15 सोलर स्ट्रीट लाइट है जो बराडा कंपनी से टेंडर होकर के आएगा। उसमें मुखिया या कोई खरीदारी नहीं कर सकता। इस बार बिचौलिया का कोई उपाय नहीं है। मतलब इस बार जो होने जा रहा है उसमें बिचौलिया कहीं से नहीं रहेगा। गांव में जो बिचौलिए लोग या पंचायत में आ जाते हैं, बहुत ज़िला से आ जाते हैं कि नहीं हम खरीदेंगे, कोई खरीद नहीं सकता है। बराडा कंपनी तय करेगी कि किस पंचायत में कौन लगाएगा और 5 साल उसको देख रेख करना है। एक सबसे बड़ा सवाल जो हर जगह होता है, पूरे देश में है और दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएंगे तो वो सबसे बड़ा सवाल ये है, महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? महिला सुरक्षा के लिए हम तो जीविका से देख रहे हैं कि जागरूकता फैला रहे हैं। इस बार भी जागरूकता फैलाएं जीविका से। प्रथम व्यक्ति होगा विनय कुमार झा जो 2,25,000 को जीविका को चेक काट करके दिया होगा। जुंगल से पेमेंट हुआ होगा, CFMS से पेमेंट हुआ होगा। तो पहला परिहार में हुआ होगा तो सुतिहारा पंचायत ही होगा कि महिला का जितना जागरूकता विनय झा ने किया है जीविका में, और जो ग्राम अतखनी सुतिहारा और सुरगहिया में चल रहा है पूरे प्रखंड में, उतना जीविका का श्रेय कहीं नहीं है पूरे प्रखंड में। अच्छा, यहाँ एक सवाल जो है और उठता है, मैं आपसे जो सवाल जानना चाहता हूँ जिसका जवाब वो ये है, आपने CCTV कैमरा की बात कही, वो प्लान आपका क्या है? हर एक चौक चौराहा पर लगाएंगे CCTV कैमरा। 16 वार्ड में मेरा घोषणा पत्र में भी है कि CCTV कैमरा लगाएंगे।
इस बार जीतेंगे तो सीसीटीवी कैमरा लगाना है हमको। और एक जो मैंने पढ़ा है, मुझे जो जानकारी जहाँ तक मुझे मिली, आपके ग्रामीणों से भी जानकारी मिली और मैंने पढ़ा भी, एक विवादित भूमि थी जिसका अतिक्रमण मुक्त आपके द्वारा करवाया गया, वो क्या मसला क्या था? और पंचायत सरकार भवन के लिए ज़मीन हमने शुरू से प्रयासरत जब जीते, उसी समय से मेरा आप लेटर पर देख सकते हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, डीडीसी, डीसीएलआर सब लोगों को हमने दिया और वो उसका 4 दीवारी 32 लाख से हुआ। यथक प्रयास से हमने जो चाहा, आज तक तो 20 वर्षों में नहीं हुआ पंचायत सरकार भवन का घेराबंदी या हॉस्पिटल का। और हमारे यहाँ उद्घाटन भी किए सांसद, निवर्तमान भूतपूर्व सांसद जो राम कुमार शर्मा जी पहले थे, वर्तमान वो आकर के उद्घाटन भी किए। धार्मिक स्थलों के लिए आपके पास क्या योजना है? हमारे पास पिछले बार कब्रिस्तान भरवाए यथक प्रयास से, मतलब मनरेगा द्वारा जितना मिट्टीकरण हुआ होगा, आम आवाम जनता देखी कि हाँ 3 फीट था तो हमने उसको 4 फीट भरने का काम किया। और इस बार उसका फिर मिट्टीकरण अगले योजना में और 4 दीवारी कर देना है। और जो सुतिहाड़ा चौक पर राम मंदिर है उसको भी हमको 4 दीवारी कर देना है और मिट्टीकरण एक बार कर देंगे। राम मंदिर जो जाने का रास्ता है सुतिहाड़ा पोखर पर, आज तक रोड नहीं बना था। अब पीसीसी हमरा अभी जा कर के देख सकते हैं, 3 साल हो गया, तिल भी नहीं डोला होगा उस पीसीसी का। हमारे वार्ड सदस्य 13 ने काम किया, पब्लिक जनता वहाँ रह करके कराई काम। आप भी उसको ग्राउंड रिपोर्ट देख सकते हैं कि वहाँ वो ढलाई कैसा है, टूट गया या अभी 3 साल में बरकरार है। एक आखिरी सवाल जो हम इनसे करना चाहेंगे कि आपके इस दूसरे कार्यकाल में जब आप जीतेंगे तो किस कार्य को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देंगे आप? शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर जोर रहेगा मेरा। तो ये थे हमारे साथ विनय कुमार झा जी, जो अपने पक्षों को रखें। हमने इनसे इनके पिछले कार्यकाल के बारे में भी बातचीत की, जो संभवतः आप जनता का जो आदेश जनादेश होगा उसके बाद अगर इनको मौका मिलता है तो इनका आने वाला 5 साल कैसा होगा, हमने इन सब चीज़ों पर भी इनसे बात की। और आखिरी में एक संदेश, कोई ऐसा संदेश जो अपने पंचायतवासी को ये देना चाहते हैं, आप क्या कुछ अपील करना? हम तो जनता से यही अपील करेंगे कि 5 साल में अगर हमने कार्य किया है तो हमको मजदूरी दें, अगर कार्य नहीं किया है तो हमको निष्कासित करें। और लोग हैं प्रत्याशी, बहुत सारे लोग हैं, उनको भी देखा जा सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है कि विनय झा ईमानदार है। हाँ, अगर हम चोरी किए हैं तो हमको नकार सकता है जनता। और मेरा जो लक्ष्य है 6.5 करोड़ का भी हॉस्पिटल बनने जा रहा है सुतिहाड़ा में। जो आपको परिहार पीएचसी है वो NH 104 पर पीएचसी का भवन आ चुका है, सिर्फ आचार संहिता है इसलिए नहीं बनना स्टार्ट हुआ है। पंचायत सरकार भवन जो देख रहे हैं कि सेंटरिंग लगा हुआ है, उसको भी मैं पूरा करके RTPS काउंटर पूर्ण रूप से चालू करा करके सारे स्टाफ को रख करके यहाँ और जनता के बीच सुपुर्द करूँगा। इस पंचवर्षीय रह करके जो बाकी बचा काम है मैं पूरा करके अगले बार मैं जनता को धन्यवाद प्रणाम अभी मैं कर रहा हूँ कि अगले बार हम उम्मीदवारी अपना मुखिया का नहीं रखूँगा। आप अपना चुनाव चिन्ह क्रम संख्या कितने पर है? मेरा चुनाव चिन्ह 9 नंबर कैमरा छाप 9वें नंबर पर अंकित है। जो नीला बटन दबा करके हमको जनता भारी मतों से इस बार, पिछले बार 702 मत से विजय किए थे, इस बार 1000-2000 प्लस से हमको विजयी बनावे और 5 साल के लिए कार्यकाल मेरा पूर्ण करे जनता। इसके बाद जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, आदाब, सलाम। आप हमारा विशेष कार्यक्रम आमने सामने देख रहे थे और ये विनय कुमार झा जी थे। इनको आपने सुना, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।